डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। इसीलिए भारत के बारे में जानने से पहले हमें भारत की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति मतलब भारत कहाँ पे स्थित है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप के अंदर जो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो हमारी पृथ्वी, लेकिन हमने बात करनी है यहाँ पे सिर्फ भारत की, इंडिया की। तो अगर आप बात करोगे कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो देखो हमारी पृथ्वी को एक भूमध्य रेखा होती है जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है। भूमध्य मतलब कि भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा। मैं आपको बता दूं, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हो तो जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। अब आप देख रहे हो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ मतलब कि उत्तर होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है साउथ। अगर आपसे बात करें कि भारत कहाँ पे स्थित है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये है हमारा भारत, यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो भारत है हमारा नॉर्थ में। उसके बाद अगर एक लाइन और लगा दें तो ये आता है हमारा, अब दो पोर्शन और बन गए हमारे, यहाँ से चार पोर्शन बन गए। ये जो होता है, ये वाला हिस्सा होता है ईस्ट और ये वाला हिस्सा होता है वेस्ट, मतलब कि ईस्ट मतलब पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्व और पश्चिम में भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत है ईस्ट मतलब कि पूर्व के अंदर, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ के अंदर पूछा जाए तो नॉर्थ के अंदर है। आई बात समझ में? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा इंडिया है। नॉर्थ और साउथ में पूछा जाए तो नॉर्थ के अंदर है, यहाँ पे इस साइड ऊपर की तरफ जो कि नॉर्थ है। और ईस्ट और वेस्ट में पूछा जाए तो ईस्ट में है, ये ईस्ट है, ठीक है। ये तो होगी हमारी वर्ल्ड के अंदर मतलब ग्लोब के अंदर हमारे भारत की स्थिति। आई बात समझ में? डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होता है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत है वो नॉर्थ में है, और ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्ट में है। इसीलिए हमारे हर अक्षांश के साथ में, वास्तव में अक्षांश होती क्या है, ये जो लाइनें होती है, ये वाली लाइनें, ये होती है अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय विस्तार। इसीलिए हर अक्षांश के साथ हमारे उत्तर लगता है, उत्तरी अक्षांश। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये उत्तरी अक्षांश लगता क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो भारत है नॉर्थ और साउथ में, पूरा का पूरा नॉर्थ में मतलब कि उत्तर में है, इसलिए हर अक्षांश के साथ नॉर्थ मतलब कि उत्तरी अक्षांश लगता है, ठीक है। और देशांतर क्या होती है, ये लाइनें जो होती है ये देशांतर होती है, ऐसी वाली लाइनें। इसीलिए भारत के हर देशांतर के साथ, जो भारत का हर देशांतर है उसके साथ में क्या लगता है, पूर्वी देशांतर। डियर स्टूडेंट, ये पूर्वी देशांतर क्यों लग रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो भारत जो है वो सारा का सारा पूर्व के अंदर है, ईस्ट के अंदर है। इसलिए हर देशांतर के साथ क्या लगता है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम भारत की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा भारत है वो वर्ल्ड के अंदर जो 7 महाद्वीप है, हमारी पूरी पृथ्वी 7 महाद्वीपों के अंदर बटी हुई है। जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो 7 महाद्वीपों के अंदर बटी हुई है। और इन 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, एशिया, जो ये आपको ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे बड़ा है। एशिया जो महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है। जनसंख्या भी इसकी सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी इसका सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि किस जो महाद्वीप है उसके पास भूमि ज़्यादा है, कौन से महाद्वीप के पास भूमि ज़्यादा है, किस महाद्वीप का एरिया मतलब कि क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो है एशिया महाद्वीप। और हमारा जो प्यारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। और सबसे बड़ा, सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो वो है डियर स्टूडेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये
जो है हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमने यहाँ पे भारत की बात करनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में और उसकी क्या कंडीशन है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा भारत स्थित है और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के मामले में भी, पॉपुलेशन के मामले में भी और एरिया के मामले में भी। और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा भारत इधर यहाँ पे, जो कि एशिया महाद्वीप के अंदर येलो कलर के अंदर आपको शो हो रहा है। ये भी आप देख पा रहे हो, ये भी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिख रखा है, थोड़ा सा शो भी हो रहा है यहाँ पे आपको कि ये जो हमारा है पर्पल कलर के अंदर, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओशियाना ही बोला जाता है इसको, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ यही फिलहाल यही याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो लिख भी रखा है डियर स्टूडेंट कि जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। दो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा महासागर मतलब कि ओशियन कौन सा है, तो वो है हमारा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा जो महासागर है ओशियन है वो है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा। एक महासागर हिंद महासागर भी है जिसके नाम पर भारत का नाम रखा है, जिसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर है भारत, हमारा प्यारा भारत जो वो एशिया महाद्वीप के अंदर है, जो महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या में। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत हमारा जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। जनसंख्या के अंदर अगर बात की जाए तो भारत विश्व में दूसरे नंबर का देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, और पहले नंबर पे है चीन। चीन भी और भारत भी दोनों के दोनों देश एशिया महाद्वीप के अंदर है। पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है चीन, दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। ठीक है, और विश्व की डियर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन है ये, विश्व की 17.6% जनसंख्या, विश्व की 17.6% जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर निवास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर अगर 100 व्यक्ति है तो 100 में से लगभग 18 व्यक्ति भारत के अंदर रहते हैं, ये कहने का मतलब है। अब अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के मामले में जो भारत हमारा है वो विश्व का 7वें नंबर का देश है। भारत से ऊपर जो है 6 देश है जिनकी भूमि भारत से ज़्यादा है, जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है, जिनका एरिया भारत से ज़्यादा है, और भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया, रूस। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट कनाडा, फिर आता है चीन। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा 7वें नंबर का देश है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया के हिसाब से, और विश्व की 2.4% जो भूमि है वो भारत के पास है। मतलब कि कुल विश्व के पास अगर 100% भूमि है तो भारत के पास उसका 2.4% हिस्सा है। ये मान लो कि ये पूरा वर्ल्ड है और इस पूरे वर्ल्ड के ये पूरा 100% है, और भारत की भूमि की बात की जाए तो ये भारत की भूमि है विश्व की, ये 2.4%। ये मतलब होता है विश्व की कितने परसेंट भूमि भारत के पास है, तो 2.4% भूमि है वो भारत के पास है। क्षेत्रफल भारत के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे है, और कितने परसेंट भूमि है भारत के पास, 2.4% भूमि विश्व की। अब क्षेत्रफल की बात हमने की, तो डियर स्टूडेंट अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर।
अगर डियर स्टूडेंट छोटे वर्डों में बात की जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 32 लाख या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हो आप, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में विश्व का 7वें नंबर का देश है। और कितने परसेंट भूमि भारत के पास है? 2.4%। ये भारत की भूमि है। अब आगे देखते हैं हम इसमें। डियर स्टूडेंट, हमारे भारत के अंदर वर्तमान में मतलब कि आज इस टाइम करंट के अंदर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास, हमारे देश के अंदर। ठीक है। और जो सबसे नई बनी है वो बनी है जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये 2 नई बनाई गई है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि जो 2 थी पहले, एक तो दादरा नगर हवेली और एक दमन एंड द्वीप, इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया, नहीं तो हमारे पास 9 होनी चाहिए थी। अब 8 क्यों है? क्योंकि 2 नई बनी है, 9 होनी थी। जो दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप है उन दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। दादरा नगर हवेली अलग थी और दमन एंड द्वीप अलग थी, लेकिन अब इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। इसीलिए भारत के अंदर वर्तमान में इस टाइम 8 केंद्र शासित मतलब कि यूनियन टेरिटरी है और 28 राज्य मतलब कि 28 स्टेट है करंट के अंदर भारत के अंदर। ठीक है। जो नए बनाए गए हैं अभी 2, वो है ये 2 यूनियन टेरिटरी मतलब कि 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं, वो यहाँ पे स्थित है हमारे। उसके बाद अगर बात करें जो 2 को जोड़ के एक बनाया गया है वो यहाँ पे है, यहाँ दमन एंड द्वीप है और यहाँ थोड़ा सा है दादरा नगर हवेली। इन दोनों को मिला के एक ही बना दिया गया। इन दोनों की जो राजधानी है मतलब इन दोनों को मिला के जो एक बनाया गया है उसकी राजधानी की बात करें तो इस टाइम है वो दमन, ये इसकी राजधानी। ठीक है। आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरी हमारी है जो इंडिया के अंदर इस टाइम वर्तमान के अंदर है। तो फर्स्ट यहाँ से आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर है, उसके बाद आप दिखाई दे रहा है आपको लद्दाख, और यहाँ पे फिर चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 तो यहाँ पे हो गई हमारे, और एक है 5वीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 6ठी है लक्षद्वीप। ठीक है। 7वीं है पांडुचेरी। ये 3 जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के, ये पांडुचेरी है। और उसके बाद है यहाँ पे दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, दोनों अलग अलग थी, लेकिन इस टाइम करंट के अंदर डियर स्टूडेंट ये जो पूरा का पूरा ये एक ही है। दमन एंड द्वीप और दादरा नगर हवेली इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया, तो ये होगी हमारे पास 8। ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है जो वर्तमान में भारत के अंदर है। 2 नए बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर जो था उसको दोनों को अलग अलग, जम्मू को अलग बना दिया जम्मू कश्मीर को, और लद्दाख अलग। ये 2 हमारे नए यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और 28 हमारे राज्य हैं, और 2 को जोड़ के बना दिया गया है। ये जो 2 थे हमारे, इनको जोड़ के एक बना दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट, ये राज्य तो पता हो गया, राज्य कहते किसे हैं? जो हमारे भारत के अंदर 28 राज्य किसे कहते हैं? राज्य उस संगठित इकाई को कहा जाता है जो एक सरकार के अधीन होती है, जिसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है। राज्य का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, तो क्या वो मतलब हुआ, राज्य उस संगठित इकाई को कहा जाता है जो एक सरकार के अधीन होती है, एक दायरा होता है। ठीक है। उसके बाद अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? मतलब कि अपने आकार के चलते किसी भी केंद्र शासित किसी भी क्षेत्र को अगर राज्य बनना तो उसका आकार होना जरूरी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो अपने आकार के चलते राज्य नहीं बन पाए, तो इसलिए क्या बोलोगे, किसी अपने आकार के चलते जो क्षेत्र राज्य नहीं बन पाते उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जिनका शासन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार। और जो राज्य के अंदर जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी गई होती है, और जो केंद्र की सरकार होती है वो भी चुनी गई होती है, लेकिन वो केंद्र के ऊपर शासन करती है।
जैसे अब केंद्र सरकार, ये केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए, जो हमारे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये है, इनके ऊपर जो शासन है वो केंद्र सरकार करती है। बाकी जो हमारे हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा सरकार है, पंजाब के अंदर पंजाब की सरकार है। ये होता है इसका मतलब। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अंदर। अब इसका अगला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, सो प्लीज़ आप इसको भी देखें और अगले पार्ट को भी देखें। डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हम भारत के रहने वाले और हमें भारत की स्थिति हर चीज़ का पता होना जरूरी है। इसीलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती है सो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, ताकि ऐसी गलती दूसरी वीडियो के अंदर ना हो पाए। या कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या मैं हटा सकूँ या दूर कर सकूँ, लेकिन वो समस्या मुझे आपके कमेंट के ज़रिए ही पता चलेगी। सो प्लीज़ अगर कोई समस्या है, कोई गलती है तो कमेंट में लिखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट है, जो हमारे मित्र है, वो इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।